मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद इस तरह की अव्यवस्था, 7 लोगों की मौत और 10 लोग आईसीयू में हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 50 लोग वहां गिर गए थे, उनमें से 20 की हालत नाजुक है। 10 लोग ऐसे हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बोरिंग हॉस्पिटल, लेडी कर्जन हॉस्पिटल, 2 अस्पताल हैं। शिवाजी नगर जो सबसे नजदीकी अस्पताल है, वहां पर उनको भर्ती कराया गया है। और बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से पूरा जो एरिया था वो एक तरह से जाम हो चुका था, पैक्ड हो चुका था। उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पूर्णिमा, एक बहुत बड़ी अव्यवस्था जिसके लिए प्रशासन, सरकार बिल्कुल तैयार नहीं था। बिल्कुल, और आप ये देखिए कि एयरपोर्ट से लेके विधानसभा चिन्नास्वामी स्टेडियम किस तरीके से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ मौजूद थी। हालांकि दिन में ये खबर भी आई थी कि शायद विक्ट्री परेड ना हो क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा। फिलहाल कुछ तस्वीरें आयुष इस वक्त स्क्रीन पर है, जरा उनको मैं पहले ब्रीफ करना चाहूंगी। जो घायल है उनको फौरी तौर पर पहले अस्पताल पहुंचाया गया, कुछ लोग बेहोश हुए हैं। और ऐसे में देखिए, हमने ये देखा है कि अमूमन जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद रहते हैं तो सफोकेशन की कंडीशन एक पैदा होती है। जाहिर है क्योंकि जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, ऐसे में सफोकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और किसी भी तरीके की जरा सी भी भगदड़ अगर मचती है, जरा सी भी भीड़ अगर अनकंट्रोलेबल होती है, ऐसे में परिस्थितियां वैसी बनती है जैसी इस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर देखिए नजर आ रही है। हालांकि लोग यहां पर मदद करने की कोशिश, बिल्कुल मूव होने की जगह एकदम ठुसे हुए हैं लोग एक दूसरे में, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। 7 की मौत आरसीबी विक्ट्री परेड में भगदड़ से 7 की मौत, और साथ ही जो गंभीर घायल 50 लोग घायल इस वक्त हो चुके हैं। लाठीचार्ज से भगदड़ में 50 लोगों के घायल होने की खबर है। लाठीचार्ज हुआ और ऐसी बात फैली वहां पर कि लाठीचार्ज हो रहा है, और ऐसे में भीड़ ने वहां पर तितर बितर होने की कोशिश की, और इसी तितर बितर होने की स्थिति में वहां स्टैम्पीड की घटना घटी है, भगदड़ की घटना, जिसमें लोग किस तरीके से घायल हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। आयुष, आपने भी जिक्र किया कि अभी कुछ लोगों को आईसीयू में एडमिट करवाया गया है, और यह बहुत गंभीर स्थिति होती है क्योंकि कई मामलों में हमने जब स्टैम्पीड की घटना को कवर किया है, बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का वहां पर मौजूद रहते हुए संभलना, क्योंकि निकलने की कोई जगह नहीं होती है और एक घबराहट हो जाती है। सफोकेशन की वजह से ऐसी स्थिति भी पैदा होती है। लेकिन 7 की मौत का आंकड़ा, और अनफॉर्चुनेटली ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका आयुष है, लेकिन डेफिनेटली जब तक अथॉरिटीज की तरफ से कंफर्म नहीं किया जाता, इसको लेकर अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन फौरी तौर पर उस भीड़ को मैनेज करना अभी पुलिस और प्रशासन की तरफ से प्राथमिकता होनी चाहिए कि वहां पर मौजूद भीड़ को हटाया जाए, जैसे तैसे लोगों को एग्जिट तक ले जाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ थी तो क्या वहां पर कुछ एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए गए थे? क्या ये एंट्री के पास भगदड़ मची है, या उससे पहले जो कतार लगी थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में लोगों के पहुंचने की ताकि वो आरसीबी का स्वागत कर सके, यह भी समझना होगा। एग्जिट पॉइंट्स की व्यवस्था किस तरीके की थी, क्योंकि जो एक एसओपी होती है इस तरीके की भीड़ को मैनेज करने के लिए, उसमें एग्जिट पॉइंट्स आयुष बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्या वो व्यवस्था की गई थी? क्या कतारबद्ध तरीके से लोगों को वहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में अंदर ले जाने की व्यवस्था की गई थी? क्या एक साथ भीड़ वहां पर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अचानक से भीड़ का इनफ्लो, लोगों का इनफ्लो वहां पर बढ़े, क्योंकि आज आरसीबी को पहुंचना था, उनका स्वागत किया जाना था, यह तय कार्यक्रम था, और इसीलिए एयरपोर्ट से लेके विधानसभा तक, चिन्नास्वामी स्टेडियम तक भारी संख्या में लोग पहले से ही आरसीबी का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। लेकिन फौरी तौर पर वहां पर मौजूद देखिए लोगों ने कैसे लोगों को उठाया, जो बेहोश हुए या जो किसी भी तरीके से उस सफोकेशन का शिकार हुए, उनको वहां से हटाया गया, उनको मदद देने की कोशिश लोग इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर मौजूद क्योंकि टीम का स्वागत किया गया था विधानसभा की, वो हमने तस्वीरें देखी। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट तस्वीरें इस वक्त ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर से नजर आ रही है। 7 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हो चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो तस्वीरों का इंतजार रहेगा वो ये कि क्या वहां से भीड़ को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्या एग्जिट पॉइंट्स पर लोगों को धीमे धीमे करके वहां से निकाला जा रहा है। क्योंकि जो पहली तस्वीर आयुष स्क्रीन पर इस वक्त आप भी देख रहे होंगे, वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, लोग बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हादसे से पहले की तस्वीरें हैं और उसके बाद लोगों को वहां से कैसे हटाने की व्यवस्था इस वक्त की जा रही है, यह भी समझना होगा। आयुष। पूर्णिमा, एक तस्वीर आ रही है, मुख्यमंत्री समेत तमाम जो लोग हैं वो स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है। ये स्थिति अगर क्लियर हो जाती है, अगर ऐसा है तो यकीनन और असंवेदनशीलता ये है कि बाहर लोगों की जान जा रही है, अंदर कार्यक्रम चल रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। फिलहाल अंदर ये सेलिब्रेशंस जारी हैं। क्या इसको कैंसिल करना ज़्यादा बेहतर नहीं होता?
फौरी तौर पर, और अगर आपके इंतजाम नहीं है, सबसे बड़ी बात यह कि आपके इंतजाम किस तरीके के हैं। आयुष, हम और आप जानते हैं कि भारत में कैसे क्रिकेट को किस तरीके से उसको खेल को देखा जाता है, कैसे क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और खास तौर पर आरसीबी जिसने 18 साल में ये टाइटल पहली बार अपने नाम किया है। आपको याद होगा कल जो विराट कोहली की विनिंग स्पीच थी उसमें किस तरीके से उन्होंने बेंगलुरु और बेंगलुरु के लोगों का जो इंतजार बीते 18 सालों से था उसको डेडिकेट इस ट्रॉफी को किया था। और विराट कोहली ने कहा था कि बेंगलुरु के लोगों के लिए भी ये अवार्ड, ये ट्रॉफी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर 18 साल में कोई टीम पहली बार ये टाइटल जीतती है, बेंगलुरु की ये टीम टाइटल जीतती है, ट्रॉफी उठाती है, ऐसे में लोगों के अंदर क्रिकेट को लेकर जो वैसे ही क्रेज रहता है, क्रिकेटर्स को लेकर दीवानगी किस तरीके की रहती है, ये अनुमानित था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। फिर चाहे वो एयरपोर्ट जब टीम पहुंचती है, हम किसी भी छोटे उत्साह को लेकर जब कोई विक्ट्री होती है हम देखते हैं तब भी लोगों की भीड़ कितनी नजर आती है। और ऐसे में हम तो क्रिकेट के खेल की बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, और क्रिकेट के फैंस की संख्या हमारे पूरे देश में किस तरीके की है ये हम जानते हैं। और फर्स्ट टाइम अपने नाम ये टाइटल करने वाली ये टीम, बेंगलुरु टीम, जब वहां पर जीत कर पहुंची तो इतनी संख्या में लोगों की मौजूदगी होना संभावित थी। ऐसे में क्या आप इस भीड़ को काबू में करने की स्थिति में है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतने कम समय में ये पूरी तैयारी कर ली गई थी? क्या प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बनाया गया था? क्या कोई ऐसी स्थिति अगर पनपती है तो किस तरीके का क्विक रिस्पांस होना चाहिए पुलिस प्रशासन का? क्या उसके लिए आप तैयार थे? और ऐसे में अगर बाहर ये घटना हो रही है, अंदर ये कार्यक्रम अगर बढ़ाया जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत अनफॉर्चुनेट स्थिति भी है, क्योंकि बाहर अभी लोगों के बीच में बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी। लोगों को निकालना, सुरक्षित तौर पर निकालना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम बाद में भी होगा या नहीं भी होगा तो भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए वो प्यार उनके क्रिकेटर्स के लिए कम नहीं होगा। ऐसे में इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, क्योंकि 7 लोगों की मौत की खबर, 50 से ज्यादा लोगों का गंभीर घायल अवस्था में पहुंचना, यह अपने आप में एक बड़ा नंबर है, बड़ा आंकड़ा है।